आज दिनांक 17/2/2022 को ओंकारेश्वर मंदिर प्रांगण में एक भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर महानगर की जानी मानी कथावाचक व्यासपीठ पर विराजमान साध्वी गीता बागेश्वरी जी के उद्बोधन से क्षेत्र की समस्त जनता भक्ति रस में डूबकर प्रभु के गुणगान गाते हुए कथा का आनंद लिया। यह कथा 11 सितंबर 2022 से चालू हुई थी और आज दिनांक 17 सितंबर को समाप्त हो रही है। इस कथा में प्रभु का गुणगान करते हुए साध्वी गीता बागेश्वरी जी ने जो मधुर वाणी से प्रवचन किया है, एक एक शब्द हर व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम करेगा। आज के इस प्रवेश में जिस तरह से दुनिया में लोग अपने भावर जंजाल में फंसे हुए हैं, उसमें से निकलने का सबसे सरल तरीका यही है कि आप सत्संग में जाकर प्रभु की शरण में अपने आप को समर्पित करते हुए गुणगान करें, तभी आपका जीवन सुख में आनंद पूर्वक चलता रहेगा। आज आपको यह बता देना चाहता हूँ मैं सुरेंद्र सिंह भदौरिया। इस मंदिर की एक अमर कथा है। इस मंदिर का निर्माण क्षेत्र के सभी लोगों ने मिलकर के कराया था और इस मंदिर में हमारे राधा किशन जी की मूर्ति विराजमान है। इसके अलावा गणेश जी, काली जी, दुर्गा जी, गंगा माता, संतोषी माता, गायत्री जी, लक्ष्मी नारायण प्रभु, श्री राम दरबार के साथ साथ बाबा शिव भी विराजमान है। बाबा शिव की महिमा है। हमारे बुजुर्गों ने कई बार यह बातें बताएं। इधर इस मंदिर में बाबा शिव का स्थापना हुई थी। उसके बाद जिस मंदिर का भवन निर्माण किया जा रहा था, तो शिवलिंग हमारे बाबा अंदर विराजमान थे और बहुत ही सिद्ध होने के कारण लोगों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस शिवलिंग को एक बार कुछ चोरों ने चुराने का काम किया था। करीब करीब 8 फीट की गड्ढा खोदकर इनको निकालने का काम किया, लेकिन फिर भी वह निकाल नहीं पाए। यह अपने आप में एक शक्ति है। लेकिन जब यही मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो एक छोटे से मजदूर ने उठाकर इनको दूसरी जगह पर विराजमान कर दिया। तब लोगों को बाबा शिव पर और भक्ति बढ़ गई और अपनी मनोकामना करते हुए उनके दरबार में आने के बाद सारे सुख उनको मिलने लगी। इस मंदिर में मंदिर के प्रबंधक महोदय का कहना है कि प्रबंधक हम हैं, लेकिन यह मंदिर सभी का है, सभी इसके भक्त हैं और सभी इसके सहयोगी हैं। जब कभी भी कोई भी कार्यक्रम इस मंदिर के प्रांगण में होता है, क्षेत्र की जनता तन मन धन से इस मंदिर में होने वाले आयोजन को सफल बनाने का काम करती है। हमारा आप सभी से निवेदन है कि इस मंदिर में आकर आप अपने प्रभु की शरण में लगाकर सुखमय जीवन व्यतीत करें। आज इस भगवत गीता में आशीर्वाद पाने के लिए, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए साध्वी गीता बागेश्वरी जी के सुंदर प्रवचनों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। आज भगवत गीता का आखिरी दिन होने की वजह से जवाहर नगर क्षेत्र के निवासी भाई सुरेंद्र सिंह भदौरिया समाजसेवी अपनी धर्मपत्नी अध्यापिका नीलम सिंह भदौरिया के साथ व्यासपीठ पर विराजमान साध्वी गीता बागेश्वरी जी का साल पहनाकर और पगड़ी पहनाकर स्वागत वंदन अभिनंदन किया। उसके बाद भंडारे का भी वितरण ओंकारेश्वर सरस्वती विद्यालय प्रधानाचार्य आदरणीय राम मिलन सिंह के साथ प्रसाद वितरण का भी कार्य किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सम्मानित सहयोगी सर्व श्री दिनेश भाई जी, राम मिलन सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, श्रमिक नेता के दुबे जी, रमेश वाजपेयी जी, RK शुक्ला पूर्व कृषि निदेशक कर्मचारी नेता, राकेश त्रिपाठी, राहुल जी, संजय, पवन, ममता दीदी, कृष्णा दीदी, सुनीता बहन जी आदि लोगों ने मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। दिनेश त्रिवेदी ओंकारेश्वर मंदिर के तत्वावधान में आयोजित भगवत गीता, जो कि गीता बागेश्वरी जी द्वारा कानपुर नगर वासियों के श्रवणार्थ एवं रसास्वादन हेतु आयोजित की गई है, आपसे सन्मुख होकर के प्रणाम करता हूं और आप सबको शुभाशीष और शुभकामना, मंगल कामना देता हूं। आप सब लोग ओंकारेश्वर मंदिर में आयोजित इस कथा के, जो गीता बागेश्वरी जिनको टाइटल मिला हुआ है गीता मंडल द्वारा, जो निवेदिता वाजपेयी जिनका स्वयं का नाम है, वो एक तरुणी होकर के 23-24 साल वर्ष की कन्या होकर के भी इतनी सुंदर भागवत और संस्कृत का इतना शुद्ध उच्चारण करती है कि वेदों के समय की संस्कृत का ज्ञान और ध्यान हो जाता है। आप सबको पुनः, आज तो गीता समाप्त हो रही है, अगले वर्ष के लिए पुनः आमंत्रित करते हुए आगमन की प्रतीक्षा में हम सब ओंकारेश्वर परिवार आपका धन्यवाद करते हैं। साल से कार्यक्रम करा रहे हैं यहाँ पर। ये जो है 2007 में जो है श्रीमती बुआ जी के निधन के पश्चात उनके निर्माण दिवस के
अवसर पर यह आयोजित किया जाता है स्मृति दिवस के रूप में। और ये 2007 से अनवरत लगातार हर वर्ष होता चला आ रहा है। 17 सितंबर ही उनका निर्माण दिवस था और आप सबको पुनः जो है आगमन की प्रतीक्षा में हम सब ओंकारेश्वर परिवार और जवाहर नगरवासी आपका धन्यवाद करते हैं। मैं सुरेंद्र सिंह भदौरिया, समाज सेवी, इस क्षेत्र का निवासी, अपने सभी बुजुर्ग साथियों के साथ, नौजवान साथियों के साथ मीडिया चैनल का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। देखिए, निरंतर ये 2007 से हमारे इस ओमकारेश्वर ऐतिहासिक मंदिर में गीता भागवत का जो प्रवचन चालू किया है, हमारे आदरणीय भाइयों ने अपने आर्थिक प्रयास और सहयोग के द्वारा आज निरंतर वो हर साल अच्छे वक्ताओं के द्वारा बुला करके और प्रवचन कराया जाता है, लोगों को फलीभूत करने का काम किया जाता है। ये 2007 से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को चालू किया है और हर साल हर जगह से बड़े बड़े मठों से लोगों को बुला करके हम लोग यहाँ, आज हमारे बीच में जो ये व्यास गीता बागेश्वरी जी आई हुई हैं, हमने अभी उनका स्वागत वंदन अभिनंदन किया, साल उड़ा करके। और लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि कानपुर नगर की धरती में बलखंडेश्वर है, जागेश्वर है, आनंदेश्वर है, इसी तरह का हमारे यहाँ पे ये एक शिवलिंग है जो ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। और इसकी महत्ता ये है कि एक बार चोरों ने इसको उठाने का प्रयास किया था, चुराने का प्रयास किया था, लेकिन वो उठा नहीं पाए। 4 आदमी 6 आदमी लगे, लेकिन उसको उठा करके इधर से उधर नहीं कर पाए। लेकिन जब मंदिर का निर्माण चालू किया गया था तो उसी लिंग को हमारे एक मजदूर ने उठा करके और उस जगह पर रख दिया। और ये हमारा सिद्धपीठ स्थान हो गया है। यहाँ पे हर आने वाले व्यक्ति की, चाहे वो किसी जात किसी धर्म का हो, अगर वो यहाँ पे आकर के अपनी अरदास लगाता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये इस मंदिर की ऐतिहासिक परंपरा है। शुक्ला, पूर्व क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम कानपुर। और ये कार्यक्रम 2007 से हमारे मित्र श्री आर.डी. त्रिवेदी की बुआ जी, जो परम विदुषी थी, समाज सेविका थी और समाज के कार्यों में हमेशा अग्रणी रही। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि ये ना एक धार्मिक कार्यक्रम है बल्कि एक सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक समरसता का ये प्रतीक है। यहाँ कोई जाति विशेष, किसी धर्म का, उसका कोई संभोग नहीं है और सबके साथ एक सा व्यवहार होता है एवं समाज सेवा का ही प्रेरणा, और यही इसकी प्रेरणा के स्रोत है। धन्यवाद।